नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे मंगलवार की व्रत कथा। तो आइए हनुमान जी का नाम लेते हुए उनका नाम स्मरण करते हुए शुरू करते हैं मंगलवार की व्रत कथा। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र प्राप्ति के लिए कामना करने लगा। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन ग्रहण करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार हनुमान जी का व्रत करने के बाद कोई आ गया, जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी। तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगा पाई। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा ही आ गई। तब हनुमान जी ने उसकी लगन और निष्ठा को देखकर बहुत ही प्रसन्नचित्त हुए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुझको एक सुंदर बालक दूंगा जो तेरी सेवा किया करेगा। हनुमान जी बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्नचित्त सुंदर बालक को घर में क्रीड़ा करते हुए देखकर पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझे एक बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, यह उल्टा व्याभिचारिणी अपनी कलुषता छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला गया तो पत्नी ने कहा, मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले चला और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आया। तभी पत्नी ने पूछा, मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात को हनुमान जी ने उसे स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने ही तुम्हारी पत्नी को दिया है। तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति यह जानकर बहुत ही हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रखकर अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार के व्रत का नियम से पालन करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या फिर सुनता है, उसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और उसके सब कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख उसे प्राप्त होते हैं। तो आइए हम इस कथा का अंत करते हुए जय हनुमान बोलते हुए भगवान का स्मरण करेंगे। जय हनुमान, जय श्री राम।